सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज की वीडियो में हम आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल सेजल इंस्पायर्ड आउटफिट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे। सो मुझे तो ये वाला आउटफिट काफ़ी ज़्यादा क्लासिक एंड एलिगेंट लग रहा था और ये वाला आउटफिट गाइज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो इसी आउटफिट से इंस्पायर होकर आज हम इस ड्रेस को रिक्रिएट करेंगे। तो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस ड्रेस को काफ़ी ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने ये पैचेस लिए हैं। तो ये वाला जो पैच आप देख रहे हैं ये हम बॉर्डर पर यूज़ करेंगे, जिस पर आप देख सकते हैं कि इस पर टोटली हैंड वर्क दिया गया है, जो कि सीक्वेंस और बीट्स वगैरह और स्टोन वर्क दिया गया है, जो देखने में इसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। और उसके बाद गाइज यहाँ हमने ये नेक पैच लिया है जो हम नेक के लिए यूज़ करेंगे आगे। तो इन दोनों पैचेस को ही हमने अपनी कुर्ती में यूज़ करना है। तो ये जो गाइस हमने नेक और बॉर्डर वाले पैच लिए हैं वो मैंने 100 के करीब लिए थे और स्लीव्स के मैंने अलग लिए थे। अब उसके बाद हमने यहाँ ये 5 मीटर के करीब रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है। 4 मीटर में से ही हमने अपनी कुर्ती और पैंट को रेडी करना है। और इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक है। एंड अगर आपको इस तरह का फैब्रिक ना मिले तो आप कतान सिल्क फैब्रिक भी ले सकते हैं। एंड ये वाला जो फैब्रिक होता है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट फैब्रिक होता है और जो कतान सिल्क फैब्रिक होता है वो थोड़ा हेवी होता है। अब उसके बाद गाइज़ यहाँ हमने लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। तो ये जो मैंने फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए वो मैंने 2 मीटर लिया है। सिर्फ कुर्ती के लिए हम ट्राउज़र में लाइनिंग यूज़ नहीं करेंगे। वैसे तो गाइज़ इस फैब्रिक का जो कलर है वो हाफ़ क्रीम है, लेकिन आपको वीडियो में वाइट नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसकी फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है। अब 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की जो विड्थ ली है वो हमने 12 इंच ली है और लेंथ मैंने यहाँ 48 इंच ली है विद मार्जिन। तो इसी में हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। वैसे तो हमारी लेंथ जो है वो 46 इंच आएगी। आप यहाँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने इस कुर्ती की मेजरमेंट की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ जो मैंने ये कुर्ती की मेजरमेंट की मार्किंग की है ये मैंने मीडियम से स्मॉल साइज़ में की है। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने जो लेंथ ली है वो 46 इंच ली है और इसी में हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है फोल्डिंग के लिए। तो आफ्टर स्टिचिंग ये हमारी जो कुर्ती की लेंथ आएगी वो 46 इंच की आएगी। अब इस कुर्ती की हमने कटिंग कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमने साथ ही साथ इसकी लाइनिंग को भी कट कर लिया था। तो लाइनिंग को कट करने के बाद हमने फैब्रिक को एक साइड कर देना है और इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है वो 20 इंच ली है। तो इसी में हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है, यानी 22 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसके बाद हमने शोल्डर के लिए 3 इंच पर शोल्डर डाउन करना है और वहीं से हम इस तरह से कर्व शेप देंगे आर्म होल के लिए। अब कर्व शेप देने के बाद हमने मोरी के लिए मार्क करना है। तो मोरी के लिए यहाँ मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है। अब मोरी में मार्क करने के बाद हमने ऊपर से शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद गाइज हमने जो मोरी वाला मार्क है और जो 7.5 इंच पे मार्क किया है इन दोनों मार्किंग को इस तरह से स्केल की हेल्प से हल्की सी कर्व शेप देनी है और ज्वाइन कर देना है। और इसके बाद हम इसी में 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब स्लीव्स की सारी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद इस स्लीव्स को हमने एक साइड कर देना है और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था और जो हमारा मेन फैब्रिक था उसे हमने पिन अप कर लिया है पिन से सिक्योर करने के बाद। उसके बाद गाइज यहाँ मैंने ये नेक पेज लिया है। अब ये जो हमने नेक लिया है गाइज इसकी जो विड्थ है वो 8 इंच है और जो इसकी डीप है वो 4 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग हमने बुकरम के नेक को रेडी करना है। तो यहाँ मैंने बुकरम के नेक को पहले ही रेडी कर लिया है। तो इसकी भी जो हमने विड्थ ली है वो 8 इंच ली है और यहाँ हमने इसकी जो डीप लिया है वो भी हमने 4 इंच के अराउंड ही लिया है। अब इस नेक को हमने बिल्कुल कुर्ती के सेंटर से रखना है और स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो नेक को कम्प्लीटली स्टिच करने के बाद यहाँ हमने वही फिर से नेक पेज लेना है और इस पेज की जितनी भी एक्स्ट्रा नेट है अंदर की वो हमने कट करके निकाल देनी है। अब सारी एक्स्ट्रा नेट को कट करने के बाद ये वाला जो नेक है हमने अपने बुकरम वाले नेक पर इसे एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ मैं पहले पिन से सिक्योर कर लूँगी पूरे नेक को। तो पिन से सिक्योर करने के बाद अब हमने इसके ऊपर स्टिच करनी है। तो यहाँ मैं आपको वीडियो थोड़ी फास्ट करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब हम इस नेक को स्टिच कर रहे थे तो इसको स्टिच करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था, क्योंकि जो इसके नेक पर वर्क हुआ हुआ है वो सीक्वेंस और बीट्स वगैरह का वर्क है। तो जो हमारी सुई होती है वो इस पर टूट जाती है अगर हम इसको जल्दी स्टिच करते। तो इसलिए गाइस अगर आप इस तरह के कभी भी पेच स्टिच करें तो बहुत ही आराम से करें। अब उसके बाद हमने इसके नीचे वाली जो एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर स्टिच करनी है। तो पहले हम इस पूरे नेक को स्टिच करेंगे
एंड अभी तक आपने अगर मेरी इंस्टा की आईडी को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे फॉलो कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी को मेंशन कर दिया है, आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। अब इस पूरे नेक को स्टिच करने के बाद हमने इसके जो बैक वाला पार्ट था उसके शोल्डर को भी स्टिच कर लिया है और साथ ही साथ हमने इसके बैक नेक को भी रेडी कर लिया है। तो बैक साइड से आप देख ही सकते हैं इसकी नेक की स्टिचिंग। अब उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट के आर्मोल की कटिंग करनी है। अब फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो आर्मोल की कटिंग करने के बाद फैब्रिक को ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमने इसके बैक पार्ट को इस तरह से राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे और मिलाने के बाद हमने इसके फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेनी है दोनों ही साइड से। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसकी यहाँ आप देख ही सकते हैं कि लाइनिंग की जो फोल्डिंग है वो हमने पहले से ही फोल्ड कर लिया है इसके दामन को। अब उसके बाद हमने इसकी जो मेन फैब्रिक है उसको भी फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब बैक और फ्रंट पार्ट के दामन को स्टिच करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ हमने इसके साइड के चाक्स को भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब एक साइड के चाक्स को स्टिच करने के बाद हमने इसके दूसरे वाले चाक्स को भी साथ ही में स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके दामन और चाक्स को स्टिच करने के बाद इसको तुरपाई कर लेना है। अब पूरी कुर्ती को कंप्लीट करने के बाद मैंने इस पर तुरपाई भी कर ली है और अच्छे से आयरन करने के बाद इसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद गाइज ये जो हमारा दामन का बॉर्डर है इस पर हम इसको अच्छे से स्टिच करेंगे। तो पूरा हमने इसको स्टिच कर लेना है और उसी के साथ मैंने ये स्लीव्स को पहले से ही स्टिच कर लिया है। इसकी हमने नीचे से किनारे को फोल्ड कर लिया है और सेंटर से हमने इसकी लाइन को विजिबल कर लिया है। अब इस लाइन से मिलाते हुए हमने यही जो एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेस हैं ये हमने स्लीव्स के बॉर्डर पर लगाना है और इसको भी स्टिच करेंगे। तो दोनों स्लीव्स को हमने इसी तरह से ये पैचेस लगा के रेडी कर लेना है। को अब लाइन को यहाँ हमने इसलिए विजिबल करा है क्योंकि गाइस जो इसके सेंटर में बॉर्डर की जो एम्ब्रॉयडरी है वो हमने मिलाते हुए बिल्कुल लाइन से रखनी है और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो बहुत ही आराम से हमने इसको स्टिच करना है क्योंकि जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी है, उस पर हमारी सुई ज़्यादा नहीं चलेगी, इसलिए बहुत ही आराम से हमने इसको स्टिच करना है। तो दोनों स्लीव्स और बॉर्डर को स्टिच करने के बाद हम आपको आगे दिखाएंगे। तो पहले हम इसके बॉर्डर और स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब स्लीव्स के बॉर्डर को कम्प्लीटली स्टिच करने के बाद हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये सेंटर से बिल्कुल जो हमने लाइन को विजिबल करा था वहाँ से हमने 4 इंच पर पहला मार्क करना है और उसी के बाद हमने एक और 4 इंच पे इसके ऊपर मार्क करना है इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर। अब उसके बाद हमने एक मार्क और करना है 4 इंच पर। तो इस तरह से जो हमारी सेंटर वाली लाइन है बिल्कुल बीच में उस पर हमारे 3 मार्क आएंगे। यानी इन तीनों पर करने के बाद मार्किंग अब हमने बिल्कुल इसके बराबर में मार्क करना है जहाँ से हमारे जो एम्ब्रॉयडरी वाली पेज की जो एम्ब्रॉयडरी है वहाँ से हमने 3 इंच मार्क करना है। उसके बाद हमने दूसरी मार्क जो करनी है वो हमने 4 इंच पे करना है और उसके बाद हमने जो तीसरा मार्क करना है वो भी हमने 4 इंच पे ही करना है। अब ये जो हमने साइड में मार्किंग की है वो हमने फिटिंग के मार्जिन से 1 इंच छोड़कर करना है। अब इसी तरह से हमने ये वाली मार्किंग को बिल्कुल एज इट इज सामने ट्रेस कर लेना है। और उसके बाद मैंने ये फ्रेम लिया है स्मॉल साइज़ का, ये हमने हैंड फ्रेम लिया है। अब इसको हमने फ्रेम को फैब्रिक में सेट कर लेना है और सेट करने के बाद यहाँ मैंने ये बाउ सीक्वेंस लिए हैं ब्लैक कलर के और उसी के साथ मैंने ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ के कट बीट्स लिए हैं। अब फैब्रिक को फ्रेम में सेट करने के बाद ये हमने 11 नंबर की सुई ली है और इसको हमने बिल्कुल जो मार्क किया था सेंटर से सुई को ऊपर की तरफ निकालेंगे। उसके बाद हमने एक बाउ सीक्वेंस और एक कट बीट्स लेना है। अब कट बीट्स को अवॉइड करते हुए सीक्वेंस में से सुई को नीचे की तरफ निकालेंगे एंड इस तरह से गाइज ये हमारी एक सीक्वेंस लग के रेडी होगी। उसी के बाद हमने इसके बराबर में से सुई को निकालना है और कट बीट्स को अवॉइड करते हुए सीक्वेंस के साथ लगाएंगे। इसी तरह से हमने इन दोनों सीक्वेंस के ऊपर एक सीक्वेंस को और लगाना है। इस तरह से गाइज यानी हमारे जो सीक्वेंस होंगे वो हमारे 3 सीक्वेंस आएंगे एक मार्क पर। इसी तरह से हमने सारी मार्किंग पर यही सीक्वेंस का वर्क कर लेना है। तो एक स्लीव्स पर वर्क करने के बाद हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लिया है पूरी एम्ब्रॉयडरी करने के बाद। अब इसके बाद हमने दोनों स्लीव्स को फोल्ड करते हुए रखना है और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव्स पर। दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद यहाँ हमने इसकी कुर्ती के जो पेज थे उसको भी रेडी कर लिया है दामन के। अब इन दोनों स्लीव्स को हमने अपनी कुर्ती में ज्वाइन कर लेना है। अब 1 बाय 1 करके हमने इन दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। तो पूरे ड्रेस को कंप्लीट करने के बाद आप इसका लुक चेक कर सकते हैं एंड यहाँ गाइज मैंने जो इसकी स्लीव पे वर्क किया है वो इसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। एंड अगर आपको स्लीव पे वर्क नहीं करना है तो आप सिंपल भी स्लीव्स रख सकते हैं। एंड इसी कुर्ती के साथ हमने इसके ट्राउज़र को रेडी किया है एंड बनने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था। एंड इस तरह की ड्रेस को आप किसी पार्टी या शादी में वेयर करते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताते जाना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।